हेलो फ्रेंड्स, आई एम रश्मि वर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर वीडियो में आपको 2 इंग्लिश के वर्ड बताऊंगी। तो आज के 2 वर्ड्स है, फर्स्ट है डॉन, मतलब कि प्रभात या उषाकाल, सुबह की जो समय होती है वो। दूसरा है डेडलाइन, मतलब कि निर्धारित समय की अंतिम तिथि। चलिए अब हम मैथ्स में आते हैं। हम देखते हैं कि मैथ्स जो है वो संख्याओं का एक खेल है। तो उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और उनके नाम दिए गए हैं। तो उसमें से फर्स्ट है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या होता है कि 1 से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती है उसको प्राकृत संख्या में शामिल किया गया है। तो इसमें 1 से लेके अनंत तक, ये अनंत का साइन है, अनंत तक की जितने भी नंबर्स होते हैं वो प्राकृत संख्या कहलाते हैं। इसमें आप कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है वो 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या को सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कहते हैं तो अगर हम उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो तो उससे भी बड़ी प्राकृत संख्या बन जाएगी। जैसे अगर हम कहते हैं कि 1000 सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है, तो उसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो वो 1001 हो जाएगी। तो ये तो इससे भी बड़ी प्राकृत संख्या हो जाएगी ना, इसीलिए हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बता सकते। दूसरा आता है पूर्णांक संख्या, होल नंबर। तो हम देखते हैं कि अगर 2 - 2 करते हैं तो 0 आ जाता है, मतलब कि मैथ्स में 0 का भी उपयोग है। तो हम प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य को भी शामिल कर देते हैं तो जो ग्रुप बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि 0 से लेके इन्फिनेटिव तक के जितने भी नंबर्स आते हैं वो कहलाते हैं पूर्ण संख्या। तीसरी आती है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो इसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों का अगर शामिल कर देते हैं तो जो ग्रुप बनती है वो कहलाती है पूर्णांक संख्या। तो इसे आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं। तो ये हो गई ऋणात्मक संख्या, ये शून्य और ये धनात्मक संख्या। तो अब आप ये तीनों जो ग्रुप्स है उसे कैसे याद कर सकते हैं कि अगर ये पूरा देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारी पूर्णांक संख्या। तो यहां से अगर हम इस साइड जाते हैं तो वो हमारी बन जाती है पूर्ण संख्या, और यहां से अगर हम इस साइड जाते हैं तो वो हो जाती है प्राकृत संख्या। और ये जो पूरी है वो हो जाती है हमारी पूर्णांक संख्या। ओके, थैंक यू।